ये स्कैरी फ्रॉग अपनी ही बोन्स तोड़ता है ताकि उनसे क्लॉज निकल सकें, जो उसके टो पैड्स के थ्रू बाहर आ जाती हैं। कुछ सैलमैंडर्स अपनी रिब्स को स्किन के थ्रू पुश करते हैं ताकि वो एक प्रोटेक्टिव बार्ब्स बना सके, लेकिन साइंटिस्ट ने फ्रॉग के जैसा क्लॉ मैकेनिज्म कभी नहीं देखा। इस जीनस के 11 फ्रॉग्स में से 9 में ये फीचर है और उसमें ये ज्यादातर कैमरून में रहते हैं। एक बी की लाइफ स्टिंग करने के बाद हमेशा खत्म नहीं होती। कुछ बीज केयरफुली अपना स्टिंगर निकाल लेती हैं और उनकी डेथ भी नहीं होती। स्टिंग करने के बाद बी सर्कल करती है जब तक स्टिंगर लूज होकर बाहर ना आ जाए। उसके बाद वो इजीली उड़ जाती है बिना पीछे भी कोई मार्क्स छोड़े। ये वॉस्प अलग होते हैं क्योंकि वॉस्प कार्निवोर होते हैं और अग्रेसिव भी, लेकिन बीज मोस्टली पीसफुल होते हैं। वो या तो हाइव में रहते हैं या फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करके पॉलिनेशन करते हैं, जो लाइफ के लिए क्रूशियल है। बीज के लिए स्टिंग करना आखिरी चारा होता है क्योंकि वो उनकी डेथ का रीजन बन सकता है। आपने सुना होगा कि सैलमैंडर अपनी टेल रीग्रो कर सकता है, लेकिन मैक्सिकन टेट्रा यानी ब्लाइंड केव फिश इससे भी एक स्टेप आगे है। वो अपना हार्ट भी रीग्रो कर सकता है, मतलब बिल्कुल एक नया हार्ट तो नहीं, लेकिन वो अपने टिश्यूज रीजनरेट कर लेता है। साइंटिस्ट इसे स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमंस के लिए भी ये काफी यूजफुल हो सकता है। और आखिर क्यों सारे एनिमल्स इस ट्रिक का यूज नहीं कर पाते हैं? थॉर्नी डेविल ड्रैगन लिजर्ड इस प्रोवर्ब को प्रूव करता है कि 2 heads आर बेटर देन 1। इसके बैक पर एक नॉब ग्रो होता है जो एक फॉल्स हेड की तरह इसके पीछे आने वाले प्रीडेटर्स को कंफ्यूज करता है। इसके पास कैमोफ्लेज कलरिंग और स्पाइनी बॉडी भी होती है जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। और सबसे यूनिक फीचर ये है कि ये अपने फीट से वाटर ड्रिंक कर लेता है। डेजर्ट में रहते हुए ये फीचर काफी काम का है। फीट से वाटर डायरेक्टली माउथ तक पहुंचता है। कुछ फ्लाइज की आईज उनके स्टॉक्स पर होती हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन काफी यूजफुल है। सबसे पहले तो ये स्टॉक्स उन्हें अमेजिंग विजन देते हैं, इतना कि वो छोटे छोटे कॉर्नर्स में भी आसानी से देख लेते हैं। दूसरा, ये स्टॉक्स राइवल को पुश करने के टूल्स की तरह काम करते हैं और जितना लंबा स्टॉक और जितना वाइड आई सेट होगा उतना ये फीमेल फ्लाइज के लिए अट्रैक्टिव बन जाते हैं। ये एक तरह से उनके स्ट्रॉन्ग जीन्स का शो ऑफ है। स्पाइडर्स के पास भी काफी अमेजिंग बायोलॉजिकल ट्रिक्स होते हैं। ये इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग सिल्क बनाते हैं जिससे बैड गाइज को पकड़ना आसान हो जाता है और ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। डार्विन्स बार्क स्पाइडर एक ऐसा ही सुपर स्पाइडर है जो अपनी सिल्क से जायंट वेब्स बनाता है जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को क्रॉस कर लेते हैं। इसके एंकर स्ट्रैंड्स 82 फीट तक लंबे होते हैं। साइंटिस्ट ने टेस्ट किया और पाया कि इसका सिल्क किसी रेगुलर सिल्क से 2 गुना टफ होता है और केवलर से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। मतलब ये बुलेट प्रूफ वेस्ट से भी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके वेब्स इतनी काइनेटिक एनर्जी हैंडल कर लेते हैं कि कोई इंसेक्ट उससे एस्केप ही नहीं कर सकता। मेल हॉर्न डंग बीटल एनिमल किंगडम का रियल हंक है। ये अपने बॉडी वेट का 1140 टाइम्स खींच सकता है। इसकी स्ट्रेंथ का सीक्रेट है अपना पार्टनर ढूंढने की फाइट। पहले तो फीमेल डंग बीटल कोजी टनल्स बनाती है और जब वहां पर 2 या 2 से ज्यादा मेल बीटल्स आ जाते हैं तब फीमेल्स के साथ मेटिंग का चांस जीतने के लिए मेल्स आपस में थॉर्न से रेसल करते हैं। यहाँ पर छोटे बीटल्स भी अपना चांस ले लेते हैं क्योंकि वो फास्ट होते हैं और टनल्स में इजीली स्लिप कर जाते हैं। एल्पाइन आइबेक्स ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर काम करता है। ये स्टीप रॉक वॉल्स क्लाइंब करके ऊपर जाता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट लिक करने के लिए। सॉल्ट उनकी डाइट के लिए क्रूशियल है क्योंकि वो उनके मसल्स और नर्व्स के लिए जरूरी है। उनके हूव्स इलास्टिक और रबरी पैड्स वाले होते हैं जो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप देते हैं और उनके शार्प एजेस उन्हें रॉक के टाइनी रफ स्पॉट्स में हुक करने में मदद करते हैं। पिस्टल श्रिम्प सिर्फ 1.5 इंच का होता है लेकिन अपनी क्लॉज को 60 mph की स्पीड से स्नैप करता है। ये स्नैप एक बबल क्रिएट करता है जो वैक्यूम बनाता है और इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि प्रे सीधा स्टन हो जाता है। इसका स्नैप 218 dB का साउंड भी बनाता है जो किसी गन शॉट से भी लाउड होता है और ऐसा टेम्परेचर बनाता है जो सन के सरफेस जितना हॉट होता है। यहाँ एक ब्रीफ फ्लैश ऑफ लाइट भी होता है। साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि श्रिम्प के मैकेनिज्म को मैकेनिकल वर्जन में मेडिकल और इंजन्स के लिए यूज किया जा सकता है। अगर आप हाइकिंग के लिए पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के ट्रेल्स में गए तो जरा ग्राउंड पर नजर रखना।
अगर आपको ब्राइट येलो स्पॉट्स दिखाई दे तो वो एक डार्क सेंटीपीड हो सकता है। ये लगभग 2 इंच लॉन्ग होता है। अगर आप इसे उठाओ तो ये स्पाइरल शेप में कर्ल हो जाता है और हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज करता है, जो बिल्कुल आमंड जैसे स्मेल देता है। ये ह्यूमंस को सीरियसली हार्म नहीं करता, लेकिन आपकी स्किन को स्टेन या इरिटेट कर सकता है। बर्ड्स और रॉडेंट्स के लिए ये लेथल होता है। अब अगर बर्ड्स की बात करें तो क्रोज काउंटिंग करना जानते हैं, और वो भी अप टू 4, बिल्कुल टॉडलर्स की तरह। साइंटिस्ट ने कैरियन क्रोज को सिंबल्स और ऑडियो क्यूज दिए और उन्होंने 1 से 4 तक कॉल्स परफेक्टली परफॉर्म किए। हाँ, पर सिर्फ कुछ माइनर मिस्टेक्स थी। क्रोज फ्यूचर प्लानिंग और स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन भी करते हैं। ऑन द अदर हैंड, काउ बर्ड्स कुछ सीक्रेट पासवर्ड्स का यूज करते हैं एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये पैरासाइट बर्ड्स होते हैं जो अपने एग्स दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में डालते हैं, इसलिए उनके चिक्स अपने रियल पेरेंट्स की कॉल्स सीख नहीं पाते और मेटिंग के टाइम अपने काइंड का पार्टनर ढूंढने में भी उन्हें मुश्किल होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके पास एक सीक्रेट पासवर्ड जैसा सिस्टम होता है, जिसमें वो अपने स्पीशीज की सिंगिंग रिकॉग्नाइज करते हैं और अपने काइंड के मेट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। घोस्ट क्रैब्स ग्राउल करते हैं जब उन्हें अपने आसपास कोई पसंद नहीं आता या थ्रेट फील होता है। पहले वो अपने क्लॉज शो करते हैं अपनी अनवेलकम की फीलिंग शो करने के लिए, और फिर ग्राउलिंग नॉइज जनरेट करते हैं जो एक्चुअली उनके स्टमक के अंदर के टीथ रब होने से होता है। वही टीथ फूड ग्राइंड करने के लिए भी यूज होते हैं। ये है पफिन्स। पफिन्स स्टिक का यूज करते हैं अपने आप को स्क्रैच करने के लिए। ये स्टिक्स शायद सी बर्ड टिक्स हटाने में उनकी मदद करते हैं। बीक से बेटर टूल है ना ये। साउथ कोरिया में कोशिक नाम का एक इंडियन एलिफेंट है जो ह्यूमन वर्ड्स इमिटेट कर सकता है, बिल्कुल पैरट्स की तरह। वो कोरियन में येस, नो, सिट, लाई डाउन जैसे शब्द बोल सकता है। वो अपनी ट्रंक को माउथ के अंदर डालकर एक्सहेल करता है ताकि साउंड्स की टोन और पिच चेंज हो जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई फिंगर्स से विसल करे।